AS 21 के पूरे क्वेश्चन कंसोलिडेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स मात्र 2 मिनट में। पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एंड में कर देना। सबसे पहला स्टेप ये निकाल लीजिए कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एग्जैक्टली कितने % शेयर है, जिसका फॉर्मूला है शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग इन सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी मल्टीप्लाई 100। जितने शेयर्स बच गए वो उनको नाम देंगे माइनॉरिटी। दूसरा स्टेप डिविडेंड का ट्रीटमेंट। सब्सिडरी की बुक्स में डिविडेंड की एक ही एंट्री होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जबकि होल्डिंग के यहाँ एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी डिविडेंड की, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सब्सिडरी ने अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से दिया है तो होल्डिंग के यहाँ एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को ये डिविडेंड दिया है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से तो होल्डिंग की एंट्री होगी बैंक टू P&L। थर्ड स्टेप प्यारे बच्चों हमारा है गुडविल और कैपिटल रिजर्व यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन, जिसके लिए हमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो गुडविल, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना वो डिविडेंड अगर आपको प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में से मिला था तो वो माइनस जरूर होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे हैं उस दिन सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस है वो एंड रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो उसका प्रॉफिट प्लस करने के बाद लॉस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने % शेयर्स होल्डिंग के पास है। इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, COI से कंपेयर कर लो। चौथा स्टेप रिवैल्यूएशन के बाद सब्सिडरी के एसेट्स की क्या वैल्यू रहेगी इवन डेप्रिसिएशन लगाने के बाद रिवैल्यूड फिगर पर, वो वैल्यू निकाल लीजिए। 5वें स्टेप पर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से उसे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में से माइनस कर लीजिए। और 6ठे स्टेप पर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होकर के चलेगा मैं बता देता हूं। जो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जाता है और होल्डिंग वाला जो हिस्सा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में आ ही गया। ठीक है सर। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में ऐड होगा और माइनॉरिटी का जो हिस्सा है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जाएगा। और 7वें स्टेप पर हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन करनी होती है जिसके अंदर सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट में जो भी माइनॉरिटी की परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दो और बैलेंस शीट में अलग हेडिंग में लिख दो। आज के लिए इतना ही। एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।